बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग गीतामृतम के 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 9वां श्लोक। ये जो 9वां श्लोक है इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रोता अर्जुन हैं, और इसमें श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है। और वे युद्ध करने के लिए कहते हैं कि खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार का युद्ध जो है सुखी क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है, इसलिए तुम युद्ध करने के लिए निश्चित हो, खड़े हो जाओ। ये इन 2 श्लोकों में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला 9वां श्लोक, यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पुनः पढ़ेंगे। यदृक्षया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदृक्षया अपने आप, चोपपन्नम और प्राप्त हुए। यहाँ से पहले पार्थ शब्द ले लीजिएगा। पार्थ मीन्स पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, इस प्रकार अपने आप प्राप्त हुए और अपावृतम स्वर्गद्वारम, खुले हुए स्वर्गद्वार को सुखिना क्षत्रियाः, सौभाग्यशाली क्षत्रिय लभन्ते प्राप्त करते हैं ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं, सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, वही पाते हैं। तो इसलिए इसमें तू सौभाग्यशाली है, भाग्यवान है, भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें ऐसा युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो इस धर्म युद्ध में युद्ध करेगा उस क्षत्रिय को सीधे स्वर्ग द्वार की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा? अर्जुन से कहा। एक बार पुनः देखिएगा। यदृक्षया का अर्थ होता है अपने आप, चोपपन्नम चाधन उपपन्नम बराबर चोपपन्नम हो जाएगा। तो च माने और, उपपन्नम मतलब अर्थ होता है प्राप्त हुए। अपावृतम स्वर्ग द्वारम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, सुखिना सौभाग्यशाली क्षत्रियाः, क्षत्रिय, और ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को लभन्ते प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से 9वां श्लोक का अर्थ हुआ कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय या भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अब इसके बाद में अगला है, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। पुनः पढ़िएगा और बोलिएगा साथ में आप लोग भी। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, हतः वा प्राप्यस्य स्वर्गम। हतः मीन्स मर करके, स्वर्गम प्राप्यस्य, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। कौन? कौन्तेय। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम या तो व माने या हतो मरकर स्वर्गम प्राप्य, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा या तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या जित्वा भोक्ष्यसे महीम, जीत करके महीम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का भोग करोगे। किसको जीत करके? किसमें मर करके?
युद्धम, युद्ध को, इस महाभारत जैसे युद्ध को यदि तुम जीतोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि नहीं, क्षम्यताम, यदि हारोगे, मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। क्योंकि हतो व प्राप्य से स्वर्गम, व मन या तो हत मतलब मर करके स्वर्गम प्राप्य से स्वर्ग को प्राप्त करोगे, व या तो जीतवा जीत करके महीम भोक्ष से पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो युद्धाय कृत निश्चय तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, इसलिए तुम युद्ध का निश्चय करके, कृत निश्चय, निश्चय करके उत्तिष्ठ, खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं या तो तुम इस युद्ध में मर करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और या तो युद्ध को जीत करके पृथ्वी को प्राप्त करोगे, पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करने का निश्चय करके उठकर खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। और इसमें जो चोपपन्नम शब्द है तो इसका संधि विच्छेद बनेगा चाधन उपपन्नम, चोपपन्नम हो जाएगा। और स्वर्ग द्वारम अपावृतम को अगर विच्छेद करेंगे इसका तो स्वर्ग द्वारम धन अपावृतम, तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम हो जाएगा। और युद्धम धन ईदृशम, युद्धमीदृशम हो जाएगा। जित्वा में अत्वा प्रत्यय है, तस्माद धन उत्तिष्ठ, तस्माद उत्तिष्ठ हो जाएगा। और कौन्तेय पद अर्जुन के लिए आया है, पार्थ ये भी संबोधन अर्जुन के लिए है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गीतामृतम के 10 श्लोक दिए गए थे, इन 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप लोग कीजिएगा। जैसे सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्लोक का अर्थ बताइए, श्लोक के वक्ता कौन है, श्लोक के श्रोता कौन है, किसी शब्द का शब्दार्थ पूछा जा सकता है, किसी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, किसी शब्द में जो प्रत्यय है या उपसर्ग है उसे पूछा जा सकता है, और किसी शब्द में विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सी है। इस प्रकार के इस पर तमाम प्रश्न बन सकते हैं। तो इन्हें आप तैयार कीजिएगा, और जो पीछे एक्सरसाइज के प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी आप लोग तैयार कीजिएगा। इसमें कुछ सूक्तियाँ भी आती हैं, उन सूक्तियों का भी अर्थ लिखना होता है। तो सूक्तियों के लिए हम अलग से वीडियो देंगे, आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।